दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बोलने में बहुत ही प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब भी अपनी मातृभाषा यानी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस बोलने की बात आती है तो ये थोड़ा सा शर्मा आ जाते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम भारतवासी, वो भारतवासी जो कई सदियों तक अपनी मातृभाषा बोलने पर बहुत ही गर्व महसूस करते थे, आज अचानक हम अपनी मातृभाषा बोलने में इतनी शर्माते क्यों हैं। आखिर वो कौन था जिसने हमें इंग्लिश बोलने का चस्का लगाया और हमारे दिमाग में ये डाल दिया कि हमारी मातृभाषा बहुत ही नीची है उनकी इंग्लिश से। हम इंडियंस इंग्लिश बोलने पर इतना ज़ोर क्यों देते, क्यों ज़रूरी हो जाता है इंडियन पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना। सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती या फिर मैं जिस देश में रहता हूँ वो देश इंग्लिश नहीं बोलता बल्कि अपनी मातृभाषा ही पर ही बात करता है, तो क्या वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा? क्या वो इस इंग्लिश बोलने वाले देशों से सामना नहीं कर पाएगा? क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? क्या वो सुपर पावर नहीं बन पाएगा? क्या वो उन्नति के शिखर को नहीं पा पाएगा? दोस्तों, आप ये जानते हैं कि मुग़लों और ब्रिटिश के आने से पहले तक हमारा भारत बहुत ही अमीर, शक्तिशाली और संपन्न हुआ करता था। जब मुग़ल यहाँ आए तो उन लोगों ने मंदिरें तोड़ी, लोगों को लूटा, मंदिरों को लूटा, लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया, धर्म परिवर्तन किया। फिर उसके बाद ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश भी मंदिरों को तोड़ते हैं, मंदिरों की मूर्तियों को चोरी करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। हमारे 7 लाख गुरुकुल्स को तोड़ते हैं और साथ ही साथ हमारे जितने भी शास्त्र के जितने भी ज्ञान थे वो उन्हें चोरी कर शास्त्रों को चोरी कर उन्हें यूरोप में जाकर बेचा। उनमें दिए गए ज्ञान से नए नए इन्वेंशंस करना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर मुग़लों ने धन चुराया और अंग्रेज़ों ने हमारे धन और ज्ञान दोनों को चुराया। वो इंसान जिसने भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उस शैतान का नाम था लॉर्ड थॉमस मैकॉले। लॉर्ड थॉमस मैकॉले एक ब्रिटिश इतिहासकार था जो भारत का दौरा करने आया था। भारत का दौरा करने के बाद वो अपने पिता को एक पत्र लिखता है। वो अपने पत्र में लिखता है कि मैंने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरा घूम लिया है और मैं ये देखकर हैरान हूँ कि यहाँ मैंने कोई एक भिखारी नहीं देखा, कोई चोर नहीं पाया। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ऊंचे सिद्धांत वाले लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही धनी लोग हैं। और इसका श्रेय जाता है उनके प्राचीन शिक्षा प्रणाली को, जिसको वो गुरुकुल कहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जब तक इनके देश में ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली रहेगी तब तक इन भारतीयों पर राज करना असंभव है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनकी इस शिक्षा प्रणाली को हटाकर एक अपनी नई प्रणाली स्थापित करें, जिसमें पढ़ने वाले भारतीय खून से तो भारतीय रहेंगे लेकिन उनका आचार और विचार बिल्कुल हमारी तरह होगा, जिससे इन पर राज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैकॉले ने यही किया। मैकॉले ने भारत के 7,32,000 गुरुकुल्स को इलीगल घोषित करके तोड़ दिया, हटा दिया, आचार्यों और शिक्षकों की हत्या कर दी, लोगों को मजबूर किया कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल्स में ना पढ़ाए। भारत से गुरुकुल्स का नामो निशान मिटाने के बाद उसने स्थापित किया अपने इंग्लैंड देश का एजुकेशन सिस्टम, जिसका नाम उसने रखा मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, जिसमें पढ़ाया जाता था इंग्लैंड की संस्कृति को, इंग्लैंड के इतिहास को और इंग्लैंड के महान लोगों को, राजाओं को, रानियों को। और जो नहीं पढ़ाया जाता था वो है भारत की संस्कृति को, भारत की सच्चे इतिहास को, भारत के राजाओं महाराजाओं को। गुरुकुल्स ना होने के कारण भारतीय बच्चों को मजबूरन इन स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता था, जिसमें पढ़ने के बाद वो अपनी ही भारतीय संस्कृति से नफ़रत करने लगते थे, अपने ही रीति रिवाजों को गाली देने लगते थे, अपने ही कल्चर से घृणा करने लगते थे और इंग्लैंड की संस्कृति को अपनी भारतीय संस्कृति से ऊंचा मानने लगते थे। इंग्लैंड के लोगों को अपने भारतीय लोगों की तुलना में महान मानने लगते थे और इंग्लैंड के इंग्लिश भाषा को बोलने में बहुत ही गर्व महसूस करते थे। लेकिन जब अपनी मातृभाषा बोलने की बारी आती थी तब वो धीरे धीरे अपनी मातृभाषा से घृणा करने लगे, शर्माने लगे। तो ऐसे ही पतन हुआ हमारी भारतीय
संस्कृति का, गुरुकुल का, और आगमन हुआ विदेशी भाषाओं का, इंग्लिश का। हम अंग्रेज़ों के तो गुलाम थे ही, अब उनके इंग्लिश भाषा के भी गुलामी करने लगे। आप ये सुनकर बिल्कुल हैरान मत होना कि आप जिस भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, वो मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ही है जो अभी तक बदला नहीं गया। हाँ, अब दूसरे सवाल की बारी है कि हमारे भारतीय माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं, वो उन्हें इंग्लिश ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि अगर मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो मेरे बेटे का भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुनहरा रहेगा। इंग्लिश बोले बिना मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ तक कि मेरा देश भी बिना इंग्लिश बोले आगे नहीं जा पाएगा। और वहीं अगर वो अपनी मातृभाषा हिंदी, तमिल, जो भी भाषा है उसकी मातृभाषा, अगर उसमें बात करेगा तो वो पिछड़ा रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो काम ही कहाँ आने वाला है। इंग्लिश बोलेगा तो पूरी दुनिया में काम आएगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया ही इंग्लिश बोलती है और सब कुछ इंग्लिश में ही कामकाज हो रहा है। तो इसलिए मेरा बेटा इंग्लिश ही पढ़ेगा और उसे इंग्लिश आनी ही चाहिए, भले मातृभाषा आए या ना आए। हाँ, ये बात सुनने में तो सच लगता है और बात भी ठीक है कि इंग्लिश बोलने के बहुत फ़ायदे हैं। काफ़ी सारे देश हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं और वो लोग बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे भारत देश का एक पड़ोसी जिसका नाम चाइना है, वो पहले बहुत गरीब हुआ करता था, पर आज वो इतना अमीर हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक इंग्लिश बोलने वाले ताकतवर देश, सुपर पावर अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। पर कैसे? वो ऐसे कि चाइना अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, वो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देता है, वो अपनी मातृभाषा में ही लोगों से बातचीत करता है, वो अपनी मातृभाषा में ही बिज़नेस ट्रांजैक्शंस और ट्रेड करता है। इसलिए वो इतना जल्दी आगे बढ़ पाया है। और उसी चाइना देश के ठीक बगल में एक और छोटा सा देश है जिसे हम जापान कहते हैं। जापान भी एक पावरफुल और अमीर देश है जिसे टेक्नोलॉजी में बाप माना जाता है। वो भी अपनी मातृभाषा जापानी में ही बात करता है और फिर भी वो आज इतना आगे है। एक और देश है जिसे हम अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसका नाम है रशिया। रशिया भी पूरा का पूरा अपनी मातृभाषा में ही बात करता है और वो बहुत ही पावरफुल और सुपर पावर देश में गिना जाता है और वो इंग्लिश बोलने वाले पावरफुल देश अमेरिका को कड़ी टक्कर देता है। और यहाँ तक कि पूरा का पूरा यूरोप इंग्लिश नहीं बोलता। फ्रांस के लोग फ्रेंच में बात करते हैं, स्पेन के लोग स्पेनिश में बात करते हैं, जर्मनी के लोग जर्मन में बात करते हैं, इटली के लोग इटालियन में बात करते हैं। हाँ, वो थोड़ा बहुत सब इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं और वो अपनी मातृभाषा पर बहुत गर्व करते हैं और अपनी मातृभाषा बोलने के चलते वो पावरफुल, अमीर और प्रभावशाली देश माने जाते हैं और बहुत ही विकसित हैं। और ये नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देश जिनका मैंने आपको नाम बताया एक एक कर, ये उन लोगों पर एक बहुत गहरा तमाचा है जो ये मानते हैं कि कोई देश इंग्लिश बोले बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जी नहीं, इंग्लिश बोले बिना भी लोग आगे बढ़ते हैं, देश आगे बढ़ते हैं। और सच कहूँ तो अपनी मातृभाषा में बात करने से देश दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, जैसे कि चाइना, जापान, रशिया, ये सब देश अपनी मातृभाषा बोलकर ही आज इतने शक्तिशाली, अमीर और प्रभावशाली हैं जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। और ये बात हमारे भारतीयों को समझना चाहिए और अपनी मातृभाषा संस्कृत, तमिल, पंजाबी, बंगाली, जो भी जितनी भी मातृभाषा है आपकी, उस पर गर्व करना चाहिए। तो तीसरे सवाल का यही उत्तर है कि अगर कोई देश अपनी मातृभाषा में ही बात कर आगे बढ़ना चाहता है तो वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है, वो बिल्कुल एक विकसित देश बन सकता है, वो बिल्कुल एक सुपर पावर बन सकता है, वो बिल्कुल बहुत आगे निकल सकता है। वो इतना आगे निकल सकता है कि इंग्लिश बोलने वाले देश उससे पीछे रह जाएंगे, जैसे कि चाइना, जापान और रशिया इसके मुख्य उदाहरण हैं, जो इंग्लिश बोले बिना ही इतना शक्तिशाली
अमीर और प्रभावशाली देश बन चुके हैं जो सुपर पावर बनने के कगार पर हैं, और अमेरिका एक इंग्लिश बोलने वाले देश को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश एक बहुत ही अच्छा भाषा है, इसलिए उसे एक भाषा की तरह देखा जाए, ना कि उसे एक सर का ताज मान लिया जाए, क्योंकि हमारे सर का असली ताज हमारी मातृभाषा है, जिनकी जगह ये विदेशी भाषा कभी नहीं ले सकता। हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अगर जापान, चाइना, रशिया जैसा देश अपनी मातृभाषा में बात कर कर इतना विकसित हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है, तो हम भारतीय क्यों नहीं? हमारे पास तो मातृभाषा का भंडार है, हमारे पास तो संस्कृत है। संस्कृत इस पृथ्वी पर बोले जाने वाला सबसे स्पष्ट भाषा माना जाता है, सबसे वैज्ञानिक भाषा माना जाता है। संस्कृत में अरबों शब्दकोश हैं जो किसी और भाषा में नहीं है। संस्कृत में बात करने से आपकी बुद्धि और आपकी मानसिक ताकत बढ़ जाती है। ये द संस्कृत इफ़ेक्ट रिसर्च में पाया गया है, सिद्ध किया गया है। और ये भी ना भूले, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और संस्कृत सबसे पुराने भाषाओं में गिनी जाती है। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता। अपनी मातृभाषा पर गर्व करिए, इंग्लिश को एक भाषा की तरह ही देखिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।